वीडियो। गल में मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। हाँ तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कल हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो कि सम्यक दर्शन होने पर अविरत सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। इसका उत्तर पढ़ा था। परमार्थ से नहीं है, जब सम्यक चारित्र होगा तभी होगा, लेकिन क्योंकि होगा उसकी दिशा बदल गई है तो वो उपचार से हम कह देते हैं कि मोक्ष मार्ग है। उसके बाद हमने अति व्याप्त लक्षण को समझा था मेन। और सच्चा लक्षण हमेशा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित ही होता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने समझा था कि किसे अतिव्याप्ति कहते हैं, किसे अव्याप्ति कहते हैं। आपको याद है? जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में हो उसे कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। जो सभी लक्ष्य में ना हो, यानी कुछ लक्ष्य में तो हो लेकिन कुछ लक्ष्य में ना हो, उसे कहते हैं अव्याप्ति दोष। और जो लक्षण लक्ष्य में संभव ही नहीं है उसे कहते हैं असंभव दोष। तो ये हमने पढ़ा था सम्यक दर्शन के लक्षण को समझने के लिए। और सम्यक दर्शन का लक्षण कहा था तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान क्यों कहा था? वहां पे तत्व और अर्थ दोनों के पद का इंपॉर्टेंस बताया पंडित जी ने कि दोनों को लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि दोनों में अविनाभाव है। अर्थ के वस्तु के सिवा भाव नहीं होता और भाव के सिवा वस्तु नहीं होती। तो श्रद्धान हमेशा तत्वार्थ ही होता है। ठीक है। अब यहां से हम शुरू करेंगे आज 316 नंबर सत्वा तत्वार्थ साथ ही क्यों। आज कौन पढ़ेगा? रचना जी, पमीता जी। रचना जी आप मैं पढ़ेंगे, पमीता। डिस्टर्ब मेरी मैं आई नहीं नो, पढ़ूंगी, आई मैं नो, डिस्टर्ब रहती हूँ। आई नो, पढ़ूं। आई नो, आई एम सॉरी या। रचना जी को पढ़ने दीजिए। आरके जी कल आप ले लेना, नेक्स्ट टर्न आप ले। आप सभी को जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ साथ ही क्यों? फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत है। वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्वगर्भित हुए, इसलिए दो ही कहना थे या अनंत कहना थे। आश्रवादी जो जीव अजीव ही के विशेष हैं, इनको अलग कहने का प्रयोजन क्या? समाधान: यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते। वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। सजीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। यह दोनों जाति जानने से जीव को अपापर का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने, तब पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है, और दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न हो
तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। पर द्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते, तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते? इसीलिए इन दो जातियों का श्रद्धा न होने पर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार यह दो सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धा करने योग्य कहे हैं। हाँ, इतना समझते हैं। तत्वार्थ साथ ही क्यों? तो यहाँ पे प्रश्न है कि तत्वार्थ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ उसके भाव है, तो हमने ये साथ ही क्यों लिए हैं? तो यहाँ पे पंडित जी ने स्पष्ट किया है कि तत्वार्थ को समझना यानी पदार्थ को समझने का प्रयोजन यहाँ पे नहीं है। अगर हर पदार्थ को समझना होता तो अनेक पदार्थों का वर्णन होता। यहाँ पे तो हमारा प्रयोजन एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। हम पहले से इसी गोल के लिए आए हैं, राइट? ये नौवें अधिकार का मोक्ष मार्ग का स्वरूप जो है नाम, उसी में यही लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो मोक्ष का प्रयोजन है। तो जब मोक्ष का प्रयोजन है तो ऐसे तत्वार्थ यानी ऐसे जिसकी श्रद्धान से ही मोक्ष हो और जिसके श्रद्धान बिना मोक्ष ना हो, उसे ही जानना जरूरी है। ठीक है, अगर मेरा आत्मा का हित करना है तो मुझे अपने आत्मा से जो रिलेटेड है वो जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कल अगर किसी को साइंस का पेपर है तो वो मैथ्स को पढ़े, हिंदी को पढ़े, पूरी रात पढ़े, तो भी क्या फायदा? प्रयोजनभूत पेपर जो है, कल जो सब्जेक्ट का पेपर है उसे ही पढ़ेगा वो। तो प्रयोजनभूत तत्वार्थ जो साथ है वो ही मोक्ष के प्रयोजनभूत है, इसीलिए तत्वार्थ साथ ही गए। यहाँ पे सामान्य और विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो, मतलब जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष ना हो, उन्हीं का निरूपण किया है, इसीलिए ये साथ ही है। अब साथ में से सबसे पहले दो तत्वार्थों की बात करते हैं, जीव और अजीव, जो सामान्य तत्व कहे जाते हैं। यानी पूरा विश्व आप अगर डिवाइड करो तो आप जीव और अजीव में डिफरेंशिएट कर सकते हो। पूरे विश्व को दो में डिवाइड कर सकते हो, जीव तत्व, अजीव तत्व। ठीक है, तो ये दो सामान्य तत्व है, और बाकी के जो 5 तत्व है ये जीव और अजीव की पर्याय रूप तत्व है, यानी उनके ही विशेष है। पर्याय कहते हैं विशेष को, सामान्य कहते हैं द्रव्य को। तो जीव और अजीव सामान्य तत्व है जो दो जाति रूप है, और बाकी के जो 5 तत्व है ये इन्हीं की पर्याय रूप विशेष तत्व है। अब जीव और अजीव को समझना क्यों जरूरी है? तो दोनों जाति में से जीव को अगर समझेंगे, यानी आपा और पर, मैं अपने आप को समझूंगी तो अपने हित का उपाय कर पाऊंगी। तो खुद को समझना अपने हित का उपाय करने के लिए। और पर को क्यों समझना? पर को इसलिए समझना कि पर को स्वयं मान के उसमें राग द्वेष भाव नहीं करना और उससे उदासीन हो जाना, डिटैच हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, इसीलिए पर को समझना है। जैसे हम अगर मार्केट में जाते हैं तो हमको पता है कि संतरा किसे कहते हैं, तो संतरा किसे कहते हैं इसके साथ साथ हमें ये भी पता होता है कि केले को संतरा नहीं कहते, पाइनएप्पल को संतरा नहीं कहते, सीताफल को संतरा नहीं कहते, किस किस को संतरा नहीं कहते ये भी पता होता है ना। तो वैसे ही जीव, अगर हम जीव को जान रहे हैं तो किसे जीव नहीं है, कि मतलब जो जीव नहीं है उसको जानना बहुत जरूरी है। खासकर उन तत्व, उन पदार्थ को जिसमें जीव की भ्रम होता है, जीव का होने का भ्रम होता है। जैसे कि सबसे स्पेशली अपना शरीर, हमें अपने शरीर में ही एकत्व ममत्व है सबसे पहले। बाकी तो जो राग द्वेष है वो हमें फिर भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं कि संयोग, व्यक्ति सब भिन्न है हमसे, मकान, दुकान, कार, सभी कुछ भिन्न है। लेकिन जो शरीर है वो तो एक ही स्थान पर है ना, आत्मा के स्थान पर। तो इस शरीर से भेद ज्ञान करना बहुत जरूरी है। जब शरीर से भेद ज्ञान होगा तब वास्तविक आपा और पर का श्रद्धान होगा। तब मैं कौन हूं, मेरा आत्मा का हित का उपाय क्या है, तब मैं वो उपाय करूंगा, ना कि शरीर के हित का उपाय करूंगा। तो पर से उदासीन, यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो शरीर से भी उदासीन हो जाते हैं। ये मुनि
मुनिराज कैसे शरीर में रोग होता है तो उदासीन रहते हैं, क्योंकि वो शरीर को पर जानते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पर में जो भी दशा हो रही हो। तो ये पर जानने का महत्व बहुत है। और ये पर जानना मतलब जस्ट ऐसा नहीं है कि हमने तो पढ़ा तो कई बार है कि शरीर पर है, शरीर पर है, लेकिन उसका भाव भाषण करना जरूरी है। जैसे आप किसी सभा में बैठे हो, तो अगर कोई पार्किंग में से सिक्योरिटी गार्ड आकर आपको कहे कि स्कूटर गिर गया है, तो आप झटके से उठ जाओगे कि कहीं मेरा तो नहीं होगा। और फिर जब वो नंबर बताता है तो आप एकदम निश्चिंत हो जाते हो कि नहीं नहीं, मेरा स्कूटर नहीं है। अब क्या हुआ, स्कूटर तो गिरा है, लेकिन आप एकदम निश्चिंत होकर बैठ गए अपनी जगह पे, क्योंकि डिटैच हो गए, मेरा नहीं है। तो ये जो मेरा नहीं है, जब अपनत्व टूटता है ना, तो हर एक कार्य से हम डिटैच हो जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जब शरीर से डिटैच होंगे, शरीर मेरा नहीं है ऐसा समझेंगे, पर समझेंगे, तब उससे भेद ज्ञान होगा। इसीलिए सबसे पहले तो ये दो सामान्य तत्वों का श्रद्धान होना बहुत ही जरूरी है। और इनका श्रद्धान होगा तो ही ऑब्वियस है कि इनकी पर्याय रूप तत्वों का श्रद्धान होगा। द्रव्य का श्रद्धान होगा तो ही उनकी पर्याय रूप तत्वों का श्रद्धान होगा ना। तो आगे के तत्वों के लिए भी इनका श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे। तथा आश्रव आदि 5 कहे, वे जीव पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए यह विशेष रूप तत्व हैं। सो इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। वहां मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करें, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। तथा मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवर्ते, इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना। तथा संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना है उन्हें उनको पहचानना चाहिए। जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करें। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है, और बंध का एक देश अभाव होने पर निजरा होती है। सो आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निजरा रूप प्रवर्तन करे, इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको ना पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उनका उपाय किस लिए करें? संवर निजरा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करें? आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करें? इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। हाँ, इतना समझते हैं। तो आश्रमवादी, अब जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा हमें कि मुझे जाना है शिखर जी। ठीक है, अब मैंने शिखर जी को जाने योग्य माना, उसमें श्रद्धान है मेरा कि वहां पे इतने तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, इतने अरिहंत भगवान, सामान्य अरिहंत भगवानों की भी न जाने कितने जीव वहां से मोक्ष गए हैं। तो इतनी पवित्र भूमि है, तो मेरा ऐसा श्रद्धान है कि वो भूमि बहुत पवित्र है और वहां मुझे जाना है, वो मेरे हित में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो शिखर जी को अपना हित जाना, यानी ऐसा समझो कि मोक्ष को निराकुलता, पूर्ण निराकुल होने से अपना हित जाना। ठीक है, अब शिखर जी को अपना हित जाना तो उसमें जाने वाली ट्रेन को हम पकड़ेंगे। जैसे वहीं पहुंचाने वाली ट्रेन को पकड़ेंगे ना, कहीं और तो पहुंचाने वाली ट्रेन पे जाएंगे नहीं। तो मोक्ष और मोक्ष तक जाने वाली ट्रेन कौन सी है? सवर और निर्जरा। तो सवर और निर्जरा को श्रद्धान करना जरूरी है। अब सवर और निर्जरा जो है वो अभाव रूप है, यानी वो आश्रव और बंध के अभाव से होती है। यानी हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब हम शिखर जी जाने की ट्रेन को पकड़ रहे हैं, तो सामने जो भी खड़ी है ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते ही उसमें तो नहीं बैठ जाते ना। हम पहले देखते हैं कि ये कौन सी ट्रेन है, नहीं नहीं ये शिखर जी की ट्रेन नहीं है। तो वैसे ही आश्रव और बंध को आत्मा के लिए अहित जाना,
इसीलिए उस ट्रेन में नहीं बैठना है। फिर सवर और निर्जरा को आत्मा के लिए हितरूप जाना, इसलिए उसमें बैठना है, उसका श्रद्धान किया। इस तरह से आप पूरा प्रोसेस समझोगे ना, तो हम लौकिक कार्यों में एक्चुअली ये ही प्रोसेस फॉलो करते हैं, हर कार्य में, छोटे से छोटे कार्य में भी। लेकिन सिर्फ मोक्ष मार्ग में हमें ये मेंटल ब्लॉक है कि ये बहुत बड़ा कार्य है। बहुत बड़ा कार्य नहीं है। सिर्फ मोक्ष को, जब हम मोक्ष का स्वरूप जान लेंगे और अपना स्वरूप जान लेंगे, तब हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरा हित मोक्ष में है और ये कार्य ऑटोमेटिक होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आश्रवादी जो 5 कहे, ये पुद्गल की और जीव की दोनों की पर्याय है। ये जीव में भी होती है, जो भाव रूप है वो जीव की पर्याय है, और जो कर्म रूप होती है ये पुद्गल की अवस्था होती है। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, भाव बंध और द्रव्य बंध, वैसे पांचों में लगते हैं। भाव जो है वो जीव का परिणमन है, और द्रव्य है वो पुद्गल कर्म का परिणमन है। तो इसलिए ये विशेष रूप तत्व है। सो इन पांचों की पर्यायों का जानने से ही मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। अब हमें ऐसा तो है नहीं कि अब हमें मतलब सुखी कितना होना है। अगर डॉक्टर कोई मरीज से पूछे कि भाई तुम्हें कितना ठीक होना है, 60% ठीक हो गए तो चलेगा? नहीं। 80%? नहीं। पूर्ण पूर्ण ठीक होना है, पूर्ण निरोगी होना है। उसी तरह से हमें पूर्ण सुखी होना है। तो पूर्ण सुखी होने के लिए तो मोक्ष अवस्था ही, पूर्ण सुखी का नाम ही आगम भाषा में आप समझ लो कि मोक्ष को ही पूर्ण सुख का अवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि वहां पे ही पूर्ण निराकुलता है। तो पूर्ण सुखी होने के लिए मोक्ष को हित रूप जाना, और क्योंकि मोक्ष को हित रूप जाना, तो उसके मार्ग को, सवर निर्जरा को हित रूप जाना। सवर निर्जरा को हित रूप जाना यानी आश्रव और बंध के अभाव को हित रूप जाना, जो सवर निर्जरा में बाधक है और जो संसार बढ़ाकर हमें दुखी करने वाले हैं, उसको अहित रूप जाना, इसलिए उनका अभाव हित रूप जाना। तो उनका अभाव का उपाय किया तो सवर निर्जरा रूप प्रवर्तन हुआ। ठीक है। तो इस तरह से पूरे 7 तत्वार्थों का हमें श्रद्धान यहाँ पे हो जाता है। तो ये 7 तत्वार्थ ही मोक्ष के प्रयोजन के लिए इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये क्लैरिटी हुई आप सबको? इसमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसे आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी तत्व ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ। तो इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। आगे। इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत हैं, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार प्ररूपण हो, परंतु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है। इसलिए 2 तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहे। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या न हो, या अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना। अब देखो, तथा ये 2 लाइन हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है। ठीक है। तो इनके मोक्ष मार्ग जिस पर डिपेंड करता है, यानी जिसके अधीन है, उसको सही समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यहां से बैठे बैठे हम लंदन के रास्ते ना समझे तो चलेगा। हमें यहां से मंदिर कैसे जाना है वो रास्ता हमें समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे तो उसी रास्ते पे ट्रेवल करना है। तो हमारा प्रयोजन मोक्ष है, तो वो जिस पर अधीन है उसको समझना है। तो यहाँ पे जो कहा है कि इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी सम्यक दृष्टि जीव को 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं आते हो, आश्रव के भेद प्रभेद नहीं आते हो, तो भी उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रद्धान है। तो विशेष जानना जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं कि हास्य रूप है लेकिन बहुत मार्मिक है, कि एक बहुत पढ़ा लिखा अफसर
जाता है एक हिल स्टेशन पे। वहां पे एक नदी होती है और वो नदी की नाव में बैठता है और नाविक होता है, तो नाविक से वो बातचीत कर रहा होता है कि तुम्हें क्या आता है, तो तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? तो बोले कि नहीं, मैं तो चौथी तक ही पढ़ा हूँ। तो फिर वो बोलता है कि तो तुम्हें अंग्रेजी भी नहीं आती होगी। तो बोलता है नहीं, मुझे तो भैया नहीं आती है अंग्रेजी। फिर वो बोलता है तुम्हें मोबाइल है तुम्हारे पास? तो वो बोलता है नहीं, हमें इतने छोटे से गांव में मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो मोबाइल तो नहीं है। तो बोलता है तो तुम्हें तो कंप्यूटर भी नहीं आता होगा? तो वो बोलता है नहीं, मुझे तो कंप्यूटर भी नहीं आता है, मैं तो इस कस्बे से ही बाहर नहीं निकला हूँ। तो वो अफसर बोलता है कि तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में चली गई, मतलब कुछ किया ही नहीं तुमने तो। फिर थोड़ी देर में बहुत मतलब तूफान आता है, बहुत बहुत जोरों की लहरें उठती है और नाव बहुत जोरों से डगमगाने लगती है। अब नाविक उससे पूछता है कि साहब, आपको तैरना आता है? तो अफसर बोलता है नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता। तो वो नाविक कहता है कि मेरी तो आधी जिंदगी पानी में गई, आपकी तो पूरी ही जाने वाली है। यानी मर्म क्या है यहाँ पे समझने का, कि उसे कुछ भी नहीं आता था लेकिन उसे तैरना आता था, और उस अफसर को पानी के नाव में बैठने से पहले तैरना नहीं आता था। प्रयोजन भूत क्या है? अगर आपका प्रयोजन भूत है तो वो जान बचा लेगा अपनी। तो ये मतलब ये एक थोड़ी कॉमेडी एंगल है, लेकिन फिर भी बहुत मार्मिक संदेश है इसमें, कि प्रयोजन भूत जो है ना, उसे जानना जरूरी है। अब जैसे मैं सांप को रस्सी जानूं या रस्सी को सांप जानूं, इससे मेरा मोक्ष मार्ग में ना तो गमन होगा और ना ही मैं मोक्ष मार्ग में रुक जाऊंगी। लेकिन सांप और रस्सी दोनों को पर जानना जरूरी है। अगर मैं पर जानती हूं, मेरा अपनत्व उसमें नहीं है, तो मेरा मोक्ष मार्ग में गमन होगा। तो वस्तु स्वरूप को जानना जरूरी है। वस्तु को अन्यथा कोई जाने तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसके स्वरूप को जानना, तत्वार्थ को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। यथार्थ जानना उसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, आगे। तथा कहीं पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं, सो पुण्य पाप आश्रव आदि के ही विशेष हैं, इसलिए 7 तत्वों में गर्भित हुए। अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर 2 तत्व विशेष के विशेष मिलाकर नव पदार्थ कहे, तथा समय सार आदि में इनको नव तत्व भी कहा है। हाँ, तो यहाँ पे अब पुण्य पाप सहित नव पदार्थ भी कहे हैं। पुण्य पाप एक्चुअली आश्रव और बंध में गर्भित हो जाते हैं। अगर आप उसे डिफ्रेंशिएट करो और अलग से उल्लेख करो तो 9 पदार्थ हो जाएंगे 7 तत्वों के। ठीक है, 7 तत्व और 9 पदार्थ में इतना ही फर्क है। जैसे पुण्य आश्रव और पुण्य बंध, पाप आश्रव और पाप बंध। यहाँ पे ये कहा है कि पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने। यानी आप समझ रहे हो कि श्रद्धान होना यानी उसका यथार्थ स्वरूप जानना। अब जैसे कोई कहे कि हमें भगवान पे पूरा श्रद्धान है, पूरा श्रद्धान है, तो कैसा श्रद्धान है आपको भगवान पे? कोई शिखर जी गया हो और उसको एक एग्जाम्पल था, मतलब एक इंसिडेंस हुआ था कि किसी अ, युवा को सांप ने डस लिया था। अब उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय लोगों ने क्या कहा कि पार्श्वनाथ भगवान की टूप पे ले जाते हैं, भगवान उसे बचा लेंगे। और वो ले गए। अब भगवान ने उसे बचाया होगा तो वो मर गया। तो आपको श्रद्धान भगवान का कैसा है, कि भगवान मुझे बचा लेंगे, या आपको ये श्रद्धान है कि भगवान मेरे कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान पूर्ण वितरागी है, भगवान ने जो सर्वज्ञ ज्ञान में देखा है वो ही होने योग्य है और उनके बताए हुए मार्ग पर मुझे चलना है।
तो श्रद्धान तो दोनों को होता है, देखो मिथ्या दृष्टि को भी होता है और सम्यक दृष्टि को भी होता है। मिथ्या दृष्टि का श्रद्धा गुण भी काम तो कर ही रहा है ना, थोड़ी ना सो गया है, लेकिन वो विपरीत परिणमन कर रहा है, तो उसका श्रद्धान विपरीत चल रहा है। तो श्रद्धान तो हमेशा होता है, जैसे मुझे विष का श्रद्धान कैसा होना चाहिए, विष का श्रद्धान तो ऐसा ही होता है ना कि विष मारता है। और अमृत का श्रद्धान कैसा होता है, अब मैं कहूं विष की श्रद्धान के समान ही अमृत का श्रद्धान होना चाहिए। तो अमृत मारता नहीं है, अमृत बचाता है। तो मैम जो मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान होता है वो विपरीत श्रद्धान होता है, तो क्या परिणाम भी विपरीत ही आते हैं हमेशा? हाँ, परिणाम एक्चुअली क्या है कि परिणाम अभिप्राय के अनुसार नाम पाते हैं। तो क्या वो जैसे विपरीत श्रद्धान की वजह से उसके विपरीत परिणाम आएंगे और सच्चे श्रद्धान की वजह से सच्चे परिणाम आएंगे, ऐसा मानना? हाँ, मूल जैसा होगा वैसा ही पौधा उगेगा ना, विपरीतता मूल में ही पड़ी है, विपरीतता मूल में ही पड़ी है, तो पौधे में विपरीतता ही होगी। वो अगर मूल से विपरीतपना है उसके, बाकी के सब म्यूट हो जाए थोड़ी देर के लिए, विपरीतपना है अगर उसके मूल में, अगर वो सुख बुद्धि है, विषयों में धन में सुख मानता है, शरीर में एकत्व बुद्धि है, तो उसके जो भी परिणाम आएंगे वो उसके ही अनुसार आएंगे ना। तो सच्चे परिणाम कैसे आ पाएंगे, उसको मानता ही नहीं है वो, उसको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। जो हम मानेंगे उसके अनुसार ही हमारा आचरण होगा ना। ठीक है, तो इस तरह लेकिन से मैम मैम जैसे जो जैन नहीं है वो तत्वों को तो नहीं जानता, तो उसको सच्चा श्रद्धान भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको तत्व आते ही नहीं है तो वो सच्चा श्रद्धान कैसे करेगा। लेकिन पाप और पुण्य तो उनके भी होते हैं ना, चाहे उनकी हाँ, मान्यता सही है चाहे नहीं है। पाप और पुण्य होते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अन्य मतों में सब पुण्य तक अटक जाते हैं, और हमारा एक जो धर्म है वो पुण्य से भी आगे है, कि पुण्य का भी अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति करने की बात यहाँ पे की है। बाकी हर जगह आप देखोगे तो मुख्यतः से हमेशा अच्छे कार्यों की, शुभ कार्यों करने की, पुण्य कमाने की ही बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से श्रद्धान होना, यानी श्रद्धान होना पर्याप्त नहीं है, यथार्थ श्रद्धान होना पर्याप्त है। तो पुण्य का श्रद्धान कैसा होना चाहिए कि पुण्य कमाना है, इससे पुण्य मिलेगा, एक सूखी रोटी खाने से मुझे एक आंबिल का पुण्य मिलेगा, एक उपवास का पुण्य मिलेगा, तो पुण्य से मेरा हित होगा, पुण्य में सुख बुद्धि है। ये पुण्य का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। पुण्य का यथार्थ श्रद्धान इसमें है कि पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो यहाँ पे है ना, पुण्य में प्रवृत्ति करना या शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करने का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक जीव मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा तब तक प्रवृत्ति तो करेगा ही ना, और शुभ क्रिया में नहीं करेगा तो क्या अशुभ क्रिया में करेगा। तो पुण्य की प्रवृत्ति में या शुभ क्रिया की प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, उसे मोक्ष मार्ग मानने का निषेध है, मान्यता में निषेध है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पुण्य पाप को इस तरह से उन्होंने ले लिया। नेक्स्ट पेज। आके जी आप पढ़ेंगे या मैं हाँ आज मैं आप पढ़ लेता कंटिन्यू हूँ, आप कर बड़ा। लो। मैं कंटिन्यू करूं? ओके मैम। हाँ करिए। फिर प्रश्न, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, सुदर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है? उत्तर, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है, सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है, कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होती, तथा श्रद्धान होता है तो सम्यक दृष्टि ही के होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना।
तो यहाँ पे प्रश्न है कि श्रद्धान और दर्शन, उसने डिफरेंशिएट किया है कि दर्शन तो कहते हैं देखने को, हम कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन कराते हैं, तो अवलोकन मात्र दर्शन कहते हैं। और यहाँ पे श्रद्धान जो, मतलब श्रद्धान जो है वो तो भाव भासन को कहते हैं, जो प्रतीति को कहते हैं, अनुभव को कहते हैं, जो हम मानते हैं उसको कहते हैं। तो श्रद्धान को आपने दर्शन क्यों कहा, ये यहाँ पे एक प्रश्न उठाया है। तो यहाँ पे कहते हैं पंडित जी कि प्रकरण के वश से, यानी प्रकरण के अनुसार धातु का अर्थ अन्यथा होता है। यहाँ पे धातु यानी समझना कि जिससे शब्द बनते हैं। जैसे मैं आपको अगर कहूं कि कर्णानुयोग में करण का अर्थ क्या है, तो करण का अर्थ वहां पे गणित की अपेक्षा से है, गणित की अपेक्षा से जो अनुयोग है उस वो अर्थ है। फिर अगर मैं कहूँ अधकरण अनिवृत्तिकरण जो आगे आएगा, तो वहां पे करण का अर्थ है परिणाम, जीव के परिणाम, जीव के भाव। फिर करण का अर्थ करना भी होता है, क्रिया भी होती है। तो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो किस अर्थ को पकड़ना, जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्रयोजन मोक्ष मार्ग से है। तो अवलोकन तो चक्षु या अचक्षु दर्शन से, सामान्य अवलोकन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के समान होता है। अब क्या सम्यक दृष्टि किसी चीज को पहाड़ नहीं देखेगा क्या, पहाड़ी देखेगा, और मिथ्या दृष्टि पे पहाड़ी देखेगा। गुलाब के फूल को मिथ्या दृष्टि भी गुलाब का फूल ही देखेगा और सम्यक दृष्टि भी गुलाब का फूल ही देखेगा। लड्डू खाने पर उसे भी मिठास आएगी और सम्यक दृष्टि को भी मिठास ही आएगी। ऐसा तो नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाने पर स्वाद कड़वा आएगा, ऐसा तो नहीं है, मिठास ही आएगी। लेकिन ये अवलोकन है चक्षु और अचक्षु दर्शन का। जो नरम लगेगा वो नरम लगेगा, धूप कड़ी लगेगी तो कड़ी लगेगी, लेकिन उनका श्रद्धान में फर्क है। यानी ये जो जानना जो हो रहा है ना, जो भी चीज हम देखते हैं या ग्रहण करते हैं, ये अवलोकन मात्र है। उससे ना हमारी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है और ना हम मोक्ष मार्ग में अटकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये मोक्ष मार्ग में ही एक एग्जाम्पल आया था कि रस्सी को अगर सांप भी समझ लेता है सम्यक दृष्टि जीव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मिथ्या दृष्टि जीव रस्सी को रस्सी ही कहता है ना, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि स्वरूप की मान्यता में अंतर है। उसका रस्सी को सांप जानने से उसका मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो रस्सी को सांप की तरह ही पर ही जानता है, उसमें उससे मेरा हित अहित नहीं है ऐसा ही जानता है, उसका अपनत्व आत्मा में ही है ऐसा ही जानता है। इसीलिए वो रस्सी को सांप भी जाने तो उसका सम्यक दर्शन में कोई रुकावट नहीं आती, जबकि मिथ्या दृष्टि उसमें एकत्व करता है और उससे अपना हित अहित जोड़ लेता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रवृत्ति अवलोकन से नहीं होती, प्रवृत्ति होती है श्रद्धान से। तो श्रद्धान होता है वो तो सम्यक दृष्टि के ही सच्चा होता है, इसीलिए दर्शन का अर्थ यहाँ पे श्रद्धान को ही समझना। ठीक है, ये क्लियर है पूरी तरह से? फिर प्रश्न, यहाँ विपरीतता अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या? समाधान, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा न हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है, वह अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसे का तैसा माने, तथा आश्रव को पहचान कर उसे है माने, तथा बंध को पहचान कर उसे अहित माने, तथा संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने, तथा निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने, तथा मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है।
उससे उल्टे अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश है। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर इसका अभाव होता है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित है, ऐसा यहाँ कहा है। Should I continue? हाँ, एक पैराग्राफ ले लीजिए। अथवा किसी के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है, परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा पुण्य आश्रव में उपायदेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है, इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार विपरीत अभिनिवेश रहित जीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धानपना सो सम्यक दर्शन का लक्षण है, सम्यक दर्शन लक्ष्य है। वही तत्वार्थ सूत्र में कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। तो इस यहाँ पे प्रश्न उठाया है कि तत्वार्थ श्रद्धान तो ठीक है कि सम्यक दर्शन का लक्षण आपने कहा, लेकिन विपरीत अभिनिवेश कहने का क्या अर्थ है, वो क्यों आपने जोड़ा? तो अभिनिवेश कहते हैं अभिप्राय को। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभिप्राय तो दोनों का होता है, मिथ्या दृष्टि का भी होता है और सम्यक दृष्टि का भी होता है, लेकिन अभिप्राय कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि भगवान को मिथ्या दृष्टि कैसा मानता है, इस मंदिर में मैं जाता हूं तो मेरी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसलिए मुझे भगवान पे पूरी श्रद्धा है। और सम्यक दृष्टि भगवान को कैसा मानता है कि भगवान पूर्ण वितरागी है, वो किसी का कुछ करते धरते नहीं है। तो ये जो मान्यता में फर्क है, श्रद्धान तो दोनों को पूरा है, लेकिन कैसा श्रद्धान है। तो इस तरह से श्रद्धान मतलब मात्र नाम जान लेना या निश्चय करना कि इसे जीव अजीव कहा, आश्रव बन सव्वर निर्जरा को जान लिया, हमने निश्चय कर लिया कि हाँ आश्रव बन तो अहित रूप है, सव्वर निर्जरा हित रूप है और मोक्ष पूर्ण निराकुल होने से पूर्ण हित रूप है। इतना निश्चय करना इतना पर्याप्त नहीं है, उसकी प्रतीति होनी चाहिए, उसकी मान्यता में प्रतीति होनी चाहिए, उसका श्रद्धान होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहा कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को और पर को जैसा का तैसा माने। जब हम कहते तो बहुत बार है और पढ़ते भी बहुत बार है कि मैं आत्मा हूं, ये जड़ शरीर मैं नहीं हूं, मैं इससे भिन्न हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा। महसूस कितनी बार करते हैं, कितनी बार महसूस करते हैं? तो ये निश्चय करने का यानी सिर्फ कथन करने का नाम नहीं है। आपा पर का यानी जीव का ज्ञान स्वभाव और मेरा जड़ शरीर का परिणमन, ये भिन्न भिन्न हमेशा दिखाई देने चाहिए। ये भेद ज्ञान अंतरंग में चालू रहना चाहिए, हमारे रूटीन में भी। फिर यहाँ पे कहा कि संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने, यानी ग्रहण करने योग्य माने, निर्जरा को हित का कारण माने। अब आश्रव और बंध को जान ले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आश्रव और बंध को अहित माने, हे माने। हम कितने आश्रव और बंध को, राग और द्वेष को, विषय और भोग को हे मानते हैं। हम पढ़ते तो बहुत है कि हे है, लेकिन हम रूटीन में अगर देखें, हमारे जीवन में देखें, तो हमारी मोस्ट ऑफ द प्रवृत्ति हमेशा विषय भोग को लेकर ही होती है। हम क्या सचमुच उसे हे मानते हैं? हम उसे अगर हे मानते हैं तो हम मिनिमम प्रवृत्ति करने की ट्राई करते हैं, लेकिन हमें मन में ऐसा विकल्प ही नहीं आता कि हम उसमें कमी लाए, क्योंकि हम उसे हे मान नहीं रहे। तो यहाँ पे अभिप्राय का फर्क आ गया। वैसे बंध को भी अहित माने, संवर को और निर्जरा को हित मानकर उसको उपादेय माने, और मोक्ष को पहचान कर परम हित माने। ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है, यानी ऐसा सम्यक दृष्टि को ऐसा अभिप्राय होता है जो हमें इतना पढ़ के भी नहीं है, इसीलिए हम मिथ्या दृष्टि है।
ये अभिप्राय ही सबसे मूलभूत कारण है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के बीच में। पूरी दुनिया बदल जाती है, यानी सम्यक दृष्टि का ऐसा नहीं है कि बाहर से पूरी दुनिया बदल जाती है, उसकी अंतरंग की पूरी दुनिया बदल जाती है। बाहर तो जैसा है वैसा ही परिणाम दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसकी देखने की पूरी दृष्टि बदल जाती है। तो ये विपरीत अभिनिवेश इसीलिए यहाँ पे कहा है। तत्व श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश रहित है, ऐसा कहा है। छह ढाला में भी आता है ना एक छंद, जीव अजीव तत्व रुआश्रव बंध रु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। यानी जिनेश्वर भगवान ने ये सात तत्व जैसे कहे हैं वैसे ही आप सरधानो, यानी वैसे ही ग्रहण करो, उसका श्रद्धान वैसे करो जैसे दिनेश्वर भगवान ने किया है। ठीक है, तो उस तरह से ज्यों का त्यों करना चाहिए। अब दूसरा कहा है कि आभास मात्र तत्व श्रद्धान हो तो अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। मिथ्या दृष्टि को जो विपरीतपना होता है वो मतलब उसको जो लगता है कि मुझे समझ में आ गया है, आश्रव बंध दुख रूप है और संवर निर्जरा सुख रूप है, ये आभास मात्र है। लेकिन हम प्रवृत्ति हमेशा आश्रव बंध में ही करेंगे, पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे आश्रव बंध के अभाव का, इसीलिए हमारा आभास मात्र है। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर किसी व्यक्ति ने गुड़ पे पीएचडी कर ली, जैगरी गुड़ पे पीएचडी कर ली, मतलब उसने पीएचडी की, थीसिस लिखे, उसको अवार्ड भी मिल गया, उसने बुक भी लिख डाली, पब्लिश भी हो गई। अब इतना ही मैं कहूं कि उसने सिर्फ कभी गुड़ अपने आप चखा नहीं है, आज तक उसने गुड़ चखा नहीं है। तो उसकी जो ये सारी पीएचडी की थीसिस है ना, ये पूरी आभास मात्र है। इसके सामने जिसने गुड़ सिर्फ चखा है ना, उसको अनुभव है, प्रतीति है गुड़ के स्वाद। तो इतना फर्क है प्रतीति में और सिर्फ पढ़ने लिखने में, शयोपशम में। तो आभास मात्र तत्व श्रद्धान इसे कहते हैं कि जीव मैम अजीव के इसमें मेरे को एक डाउट है। गुड़ की प्रतीति नहीं करी, चखा नहीं, तो उसका वो आभास रह गया। लेकिन क्या कोई बुरी चीज हो, जैसे सपोज अल्कोहल, जैसे शराब हो, तो उसे हम बुरा मानते हैं, उसे चख के तो बुरा मानना जरूरी नहीं है ना? नहीं, देखो उदाहरण एक देश होता है, ये बुरे अच्छा। शराब पे लागू नहीं करना है, ये हाँ। हमें आत्मा पे लागू करना है। कि हम आत्मा पे जितना भी शास्त्रों से पढ़ ले कि आत्मा में आनंद है, आत्मा में सुख है, जब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं होता तब तक उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आएगा। ये समझने का उद्देश्य है। समझ में आई बात? यानी हमको क्यों विषय भोग छूट नहीं रहे हैं? क्योंकि अभी आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा में सुख बुद्धि नहीं हुई है, आत्मा का स्वाद नहीं आया है, निराकुलता का स्वाद अनुभव नहीं पता है। तो वैसे गुड़ की तरह जब वो गुड़ चखेगा तब उसे असली स्वाद पता चलेगा कि अच्छा मैंने इतना सारा जो पीएचडी करके थीसिस लिखी थी वो ये गुड़ ऐसा स्वाद में है। वैसे जब हम अनुभव करेंगे तब सम्यक दर्शन होगा, तब हमें ये समझ में आएगा कि अच्छा मैंने ये जितना स्वाध्याय किया, इतना अध्ययन मनन किया, ये अतीन्द्रिय आनंद इतना अमूल्य है। मतलब वो कुछ समय का भी होता है, मतलब एक समय का भी शायद अंतर मुहूर्त का होता है, लेकिन वो भी इतना प्रबल होता है कि उसके लिए फिर दोबारा हम पुरुषार्थ करते हैं। तो जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं आती तब तक हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कार्यकारी नहीं है, पढ़ना समझना भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो अनुभव का पुरुषार्थ भी जारी रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है आभास से आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आभास मात्र। अब जैसे जीव और अजीव तत्वों पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, और पंडित टोडरमल जी की हुई जीव अजीव संबंधी, आसव बन संबंधी भूल है ना, संवर निर्जरा संबंधी भूल, सबको मुंह जबानी याद कर लिया है। मतलब कोई भी मिस्टेक भी नहीं होती हमारी,
इतना अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन आश्रव और बंध की प्रतीति आज तक हुई है? कभी भी राग में हे बुद्धि हुई है? जब भी कोई अच्छी स्वीट डिश बनी और राग हुआ, तब उसमें हे बुद्धि हुई कि ये मेरे लिए अहित का कारण है? हे बुद्धि नहीं हुई। तो ये जो पढ़ना है ये आभास मात्र है, उसके साथ वो प्रतीति होनी जरूरी है। श्रद्धान प्रतीति को कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान कहना बहुत जरूरी था। और तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही कहा है कि तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। श्रद्धान का है, देखो यहाँ पे एक चीज है कि भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं बताया, वो आगे आएगा। श्रद्धान को, तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है, यानी प्रतीति इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो हो गया पढ़कर, प्रतीति इंपॉर्टेंट है। मानते क्या हो आप, आपकी प्रतीति में वो आया है कि नहीं आया है? ठीक है, तो इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान के आगे विपरीत अभिनिवेश लगाने का इंपॉर्टेंस है। हाँ, आगे। तथा सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्रों की टीका है, उसमें तत्वादिक पदों का अर्थ प्रकट लिखा है तथा साथ ही तत्व कैसे कहें सो प्रयोजन लिखा है। उसके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना। तथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इसी प्रकार कहा है, जीव अजीव जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीत अभिनिवेश विविक्तम आत्मरूपम तत्। अर्थ, विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव अजीव आदि तत्पार्थों का श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। दर्शन मोह उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, इसलिए आत्मा का स्वभाव है। चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता है, पश्चात सिद्ध अवस्था में भी सदाकाल इसका सद्भाव रहता है, ऐसा जानना। तत्वार्थ हाँ, श्रद्धान नहीं, इतना रखते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल, जो गाथा दी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, इसमें भी यही कहा है कि विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान ये करने योग्य क्यों है? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्यों है? क्योंकि श्रद्धा गुण आत्मा का स्वभाव है, और श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन यानी यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धा। ठीक है, तो जब ये परिणमन सम्यक रूप से होता है तो ये आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है, इसीलिए इसका ही पुरुषार्थ करना योग्य है। चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता है, यानी दर्शन मोह का अभाव होने से जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो चतुर्थ आदि यानी चौथे गुण स्थान में तो सम्यक दर्शन होता ही है, लेकिन किसी को हो सकता है कि पहले से पांचवें गुण स्थान में डायरेक्ट सम्यक दर्शन हो, पांचवा गुण स्थान हो जाए, या किसी को हो सकता है कि डायरेक्ट सातवां गुण स्थान हो जाए। अगर उसने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया है मिथ्यात्व के स्टेज में ही, तो उसका हो सकता है कि उसके डायरेक्ट सातवां गुण स्थान भी हो जाए सम्यक दर्शन होने पर। छठा नहीं होगा, छठा हमेशा सातवें के बाद आएगा क्योंकि वो नीचे उतरना है, लेकिन सातवां डायरेक्ट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे चतुर्थ आदि गुण स्थान कहे हैं। ठीक है, हाँ। अब तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण जो है उसमें हम जो पढ़े थे दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, उसका प्रकरण शुरू होगा कि उसमें शिष्य बहुत सारे दोष निकालते हैं, उसको लगता है कि इसमें अव्याप्ति दोष है, अतिव्याप्ति दोष है, तो यहाँ पे उसका मतलब निराकरण पंडित जी देते हैं। ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव सात तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्रों में कही है, इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धान पना सम्यक का लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति दूषण लगता है। समाधान, जीव अजीव आदि के नाम आदि जानो या ना जानो या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है।
वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदिक सम्यक दृष्टि हैं, वे जीव आदिक का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति होती है। देखो जैसे यहाँ पे एक एक बात तो समझ लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल से, फिर आगे का पैराग्राफ ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे पूछा है कि तिर्यन छाती या तुच्छ ज्ञानी। तुच्छ ज्ञानी तिर्यन छाती की पर्याय में भी बोल सकते हैं, और किसी मनुष्य पर्याय में भी तुच्छ ज्ञानी हो, ज्यादा श्रेयोपशम ना हो तो वो भी ले सकते हैं। तो उसे जीव आदि सात तत्वों का नाम तो याद नहीं हो सकता, याद जानता ही नहीं है, राइट। तो उसमें तत्वार्थ श्रद्धान का जो सम्यक्त्व का लक्षण कहा वो अव्याप्ति दूषण लगेगा, क्योंकि सम्यक्त्व तो उसके है लेकिन तत्वों का नाम तो उसे पता ही नहीं है। तो वो शिष्य ये कहना चाह रहा है कि सम्यक दर्शन है लेकिन लक्षण नहीं है, इसीलिए अव्याप्ति दोष लगेगा। लक्ष्य में लक्षण नहीं है, इसीलिए अव्याप्ति दोष लगेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है तत्वार्थ श्रद्धान के लक्षण पे, एक्चुअली उसको सम्यक दर्शन का लक्षण बनाने पे। तो यहाँ पे नाम आदिक जानो या अन्यथा जानो या ना भी जानो, स्वरूप को यथार्थ पहचानना जरूरी है। यानी नाम को जानना जरूरी है ही नहीं। हमने नाम को जानकर क्या कर लिया? आज तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। और उस शेर की पर्याय में नाम को मेंढक की पर्याय में जीव ने नाम को जाने बिना ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया प्रतीति करके। तो नाम को जानो, ना जानो या अन्यथा जानो, उसकी प्रतीति यथार्थ होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि अगर मेरे सामने कोई गाय है और उसे कोई रोटी मैं खिला रही हूं, तो मैं रोटी दिखाकर अगर उसे कहूं कि ए भैंस भैंस ये रोटी खा ले, तो वो आएगी कि नहीं आएंगी रोटी खाने? आएंगी। क्यों आएंगी? उसको तो मैंने भैंस बुलाया। उसको तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो गाय हूं, आपने मुझे भैंस क्यों बुलाया, मैं नहीं आऊंगी। उसे पता है, उसको प्रतीति है कि ये मुझे रोटी खिलाना चाहते हैं, इसलिए रोटी देखकर वो खाने आ जाएगी। ख्याल में आई बात? प्रतीति होना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया नहीं जाता कि पेट में दर्द हो तब रोना, भूख लगे तब रोना, जब मम्मी खिला दे चॉकलेट दे तब हंसना, ये सब सिखाया नहीं जाता, लेकिन उसके होता है ना। मम्मी पास होती है तो वो खुश होता है, मम्मी बाहर जाती है तो वो रोता है। तो ये सब प्रतीति उसको किसने सिखाई? उसको तो ये नहीं पता कि भूख किसे कहते हैं या रोना किसे कहते हैं या हंसना किसे कहते हैं, लेकिन ये सहज हो रहा है। यानी प्रतीति हर एक को होती है। तो ये प्रतीति इंपॉर्टेंट है सम्यक दर्शन में। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि नाम जानना नहीं जानना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए तिर्यंश की पर्याय में भी ये हो जाता है सम्यक दर्शन। लेकिन प्रतीति, हाँ, आश्रव को हमेशा हे रूप ही जानेगा, बंध को हे रूप और दुख रूप ही जानेगा। ये प्रतीति इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, आगे का पैराग्राफ है। जैसे कोई तिर्यंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है, और जो शरीर आदि है उनको पर मानता है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। तथा जैसे वही तिर्यंच सुख आदिक के नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदिक का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वदा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है,
तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आश्रव आदिक का उसको श्रद्धान है। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादिक त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो, वही कहते हैं। बस इतना समझते हैं। देखिए, तिर्यन चादिक को, जैसे शेर को पता था कि उसे शेर कहा जाता है, उसे इंग्लिश में लायन कहते हैं, उसे पता था? उसे नहीं पता था, उसे अपना नाम भी नहीं पता था। लेकिन जो प्रतीति थी आपा पर का श्रद्धान, यानी मैं आत्मा हूं, ये प्रतीति उसे हुई ना। कहते हैं कि शेर की पर्याय में जब महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, घास ही खाई जब तक वो जिया तब तक, और कुछ ही काल में, अल्पकाल में उसकी मृत्यु हो गई। अब ये जो प्रतीति है कि घास खाने से ऑब्वियसली उसका शरीर का तो हित होगा नहीं, अगर वो अपने आप को शेर मान रहा है तो आपा पर में उसने आपा किसे माना? खुद स्वयं को किसे माना? आत्मा को माना, शरीर को नहीं माना। इसीलिए शरीर की सुख बुद्धि या शरीर के लिए जो आहार जरूरी है इसके बारे में नहीं सोचा। तो ये आपा पर का जो श्रद्धान हुआ, भले ही वो शरीर को नहीं जानता, शरीर का नाम नहीं जानता, मुझे शेर कहते हैं ऐसा नहीं जानता, लेकिन आपा पर का श्रद्धान तो यथार्थ है ना। हम शरीर के नाम भी जानते हैं, ऑर्गन्स भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि ये जड़ पुद्गल परमाणुओं से बना है और मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूं। लेकिन हमें श्रद्धान कितना होता है? हमारा देखना, हर एक एक्टिविटी हमारा शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक ही होती है, क्योंकि अभी तक श्रद्धान ये है कि ये हूं मैं, तो उन्हें ये श्रद्धान आपा पर का यथार्थ हो गया है। वैसे ही सुख आदि के नाम नहीं जानता, लेकिन सुख की अवस्था को पहचानता है। वो जानता है कि निराकुलता रूप सुख होता है और आकुलता रूप दुख होता है। ये उसे लक्षण पता है, प्रतीति है उसे, ठीक है। तो इस तरह से वो दुख का कारण दूर करने का या उसका अभाव करने का उपाय करता है और सर्वथा सुख रूप यानी पूर्ण निराकुलता प्राप्त करने का उपाय करता है। इसीलिए संवर को भी हित रूप जानता है, निर्जरा को भी हित रूप जानता है। तो वैसे उसका पूरा प्रोसेस चलता है। तो प्रतीति पूरी है, नाम जानो कि ना जानो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे तत्वार्थ श्रद्धान है। मेन पॉइंट ये है कि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि तिर्यन जाति को भी सम्यक दर्शन होने पर पूरा तत्वार्थ श्रद्धान है। तत्वों के नाम नहीं आते हो तो श्रद्धान नहीं है, ऐसा नहीं है। तत्वों के नाम नहीं आना, मुंह जुबानी याद नहीं रहना या नहीं आना, ये अलग बात है, ये ज्ञान की पर्याय है, क्षय को बताता है। और श्रद्धान गुण प्रतीति रूप होता है। हमें आती है, हमें आते हैं नाम, रटना भी आता है, बोल भी सकते हैं। नींद में भी अगर कोई बोले तो हम 7 तत्वों के नाम बोल देंगे, लेकिन हमें श्रद्धान नहीं है। तो श्रद्धान अलग बात है और नाम आना अलग बात है। तो यहाँ पे अव्याप्ति दोष नहीं लगता है। हाँ, आगे। यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने तो पर में रागादिक कैसे न करे? रागादिक को न पहचाने तो उसका त्याग कैसे करना चाहे? वे रागादिक ही आश्रव है। रागादिक का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहे? उन रागादिक का फल वही बंध है तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरण चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हानि वही निर्जरा है तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्ते?
उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती, तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। इसलिए उसके साथ तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो, तथापि दर्शन मोह के उपशम आदिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है। देखो, और एक विस्तार से उन्होंने तर्क दिया कि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने तो पर में रागादिक कैसे न करे। हमारे पर में रागादिक हो ही जाते हैं, और जैसे कि हम पहले पढ़कर आए थे कि हर प्रत्येक जीव सुख ही चाहता है, तो वो रागादिक भी करता है तो उसमें सुख बुद्धि है इसलिए करता है, दुख बुद्धि है इसलिए नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे रागादिक का श्रद्धान उसे है, यानी ऐसा समझ लो कि राग को वो रोग जानता है। रोग रूप, जैसे हम रोग से बचते हैं, सर्दी ना हो जाए, कफ ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, बुखार ना आ जाए, ऐसा हर एक व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। क्यों? क्योंकि वो रोग को अच्छा नहीं मानता। वैसे ही ये रागादिक को आश्रव जानता है और आश्रव को दुख का कारण मानता है। रोग के समान ही आश्रव को दुख का कारण मानता है। जब आश्रव को दुख का कारण मानता है तो रोग रहित अवस्था को हम अच्छा मानते हैं, ऑब्वियसली। जब रोग को अच्छा नहीं मानते तो रोग रहित अवस्था को, स्वस्थ अवस्था को हम अच्छा मानते हैं। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब आश्रव यानी राग को दुख का कारण मानता है तो दुख मतलब रागादिक रहित अवस्था को अच्छा मानता है। राइट? बराबर बैठ रहा है आपके पैरेलल। और फिर रागादिक रहित अवस्था यानी हो जाता है संवर। फिर पूर्व संसार अवस्था के कारण ही हानि को पहचानता है, यानी पूर्व संसार अवस्था का कारण क्या था? तो था कर्म जो रागादिक से बंधे थे, यानी अब ये कर्मों की हानि करना चाहता है, यानी निर्जरा करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हर एक लेवल पे उसका श्रद्धान यथार्थ चल रहा है। भले ही वो नाम नहीं जानता, शब्द नहीं जानता, लेकिन प्रतीति उसको बराबर चल रही है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है, ये मेरे लिए हित रूप है और ये मेरे लिए अहित रूप है। जो अहित रूप है ऐसे आश्रव बंध का त्याग करता है, रागादिक का त्याग करता है, और जिसे हित रूप जानता है ऐसे संवर निर्जरा का ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस तरह से उसे यथार्थ प्रतीति है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि को भी इच्छाएं और राग होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। कई बार हमें प्रश्न होता है ना कि उन्हें भी तो राग होते हैं, लेकिन राग का निषेध नहीं है, राग के राग का निषेध है। उन्हें राग और इच्छाओं में सुख बुद्धि नहीं होती, उपादेय बुद्धि नहीं होती। वो रोग के समान मानते हैं, करना नहीं चाहते लेकिन होते हैं। ठीक है, तो अपनी उपादेय बुद्धि उनके नहीं होती, मिथ्या दृष्टि के जैसे। फिर यहाँ पे कहा कि ज्ञानावरण क्षयोपशम थोड़ा होने से भी विशेष रूप तत्वों का ज्ञान ना हो, यानी अब आश्रव के भेद ना जाने, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, फिर संवर के भेद, समिति, गुप्ति, परिचय, जय, अनुप्रेक्षा, धर्म और चारित्र, ये सब भेद प्रभेद ना भी जानता हो, कम क्षयोपशम है। ठीक है, फिर भी दर्शन मोह के उपशमादिक से सामान्य तत्वार श्रद्धान की शक्ति तो वैसी ही प्रकट हुई है जैसी कि सम्यक दृष्टि को होती है। यानी अगर मैं आपको कहूं कि कोई छोटा बच्चा है जो थोड़ा वीक है, ठीक है, स्वस्थ मतलब हेल्दी नहीं है इतना, थोड़ा वीक है, और कोई दूसरा एक हेल्दी बच्चा है। अब जैसे हेल्दी बच्चे को अपने माँ में अपना माँ पने की प्रतीति है, क्या
कमजोर बच्चे को अपने माँ में माँ पने की प्रतीति थोड़ी कम होगी, उसका कोई लेने देना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तत्वार्थ श्रद्धान जो है ना वो प्रतीति का नाम है। तो शयोपशम से इसका कोई लेना देना नहीं। शयोपशम चाहे कितना भी थोड़ा हो, जैसे शिवभूति मुनिराज, प्रतीति हो गई है आपा पर के श्रद्धान की, तो पूरे 7 तत्वार्थों के श्रद्धान का चेन बराबर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। फिर प्रश्न, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, वह श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक्त्व रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। समाधान, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है, इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूं, तिर्यंच आदि नहीं हूं, मुझे इस कारण से रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना, तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूं, पुद्गल आदि नहीं हूं, मेरे आश्रव से बंध हुआ है, सो अब संवर करके निजरा करके मोक्ष रूप होना, तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि को विषय कषायों में जब कार्य में प्रवर्तता है, तब उसे 7 तत्वों का तो विचार नहीं होता, राइट? तो तब तत्वार्थ श्रद्धान का अभाव हो जाता होगा, तब श्रद्धान नहीं है तो लक्ष्य में अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो है लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान नहीं। ऐसा प्रश्न शिष्य का है। तो पंडित जी कहते हैं कि विचार जो है वो उपयोग के अधीन है और श्रद्धान है वो प्रतीति रूप है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि कोई बीमार व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, और अगर वो टीवी देख रहा है, ठीक है, तो टीवी देखते देखते क्या उसे निरोगी होने का श्रद्धान चला गया? श्रद्धान तो है, अभी तो वो टीवी देख रहा है, तो कोई ऐसा कहेगा कि तुम्हें स्वस्थ नहीं होना है? तो स्वस्थ तो होना है, प्रतीति रूप है, लेकिन अभी वो टाइम पास के लिए टीवी देख रहा है। तो ये जो उपयोग है ना वो ज्ञान की पर्याय है, मतलब वो दर्शन और ज्ञान की पर्याय उपयोग के अधीन है, लेकिन जो श्रद्धान है वो प्रतीति रूप होता है, जो हमेशा बना रहता है। हम सोते हैं तब हम मिथ्या दृष्टि होना बंद नहीं हो जाते, हमारे इनफैक्ट मिथ्या दृष्टि के कांस्टेंट 8 कर्म का उदय, यानी मुख्यतः 7 कर्म का उदय उसी प्रकार से कर्म बंधन हो रहा है और उदय आ रहा है। जब सोते हैं तब भी, जब क्रोध नहीं करते हैं तब भी, इवन जब भी स्वाध्याय भी कर रहे हैं तब भी हमारे कर्म बंध हो रहा है, मिथ्यात्व पूर्वक ही हो रहा है, क्योंकि अभिप्राय में पड़ा है, प्रतीति में पड़ा है। ठीक है, तो उस तरह से अब जैसे किसी गरीब को धन कमाने का वो हो श्रद्धान, तो हमेशा उपयोग तो उसका हमेशा वही कार्य में लगा रहता है जो कार्य वो करेगा, राइट? जैसे मजदूरी करेगा तो मजदूरी में उपयोग लगा रहेगा, फिर कोई और ड्राइवर वगैरह चलेगा, ऑटो रिक्शा चलेगा तो उसमें उपयोग रहेगा, ट्रैफिक में उपयोग रहेगा, लेकिन उसको गरीब है तो धन कमाने का श्रद्धान तो लगातार बना ही रहता है ना। तो ये श्रद्धान प्रतीति रूप है। जैसे किसी कैशियर को, बैंक के कैशियर को करोड़ों रुपए गिनता है, रोज अपने हाथों से गिनता है, देखता है, छूता है, स्पर्श करता है, लेकिन उसके प्रतीति में एक समय के लिए भी ऐसा नहीं आता कि ये रुपए मेरे हैं।
वो पर रूप ही गिनता है, बैंक के पैसे है, तो इसे कहते हैं प्रतीति। तो प्रतीति निरंतर चलती रहती है, प्रवृत्ति चाहे जो भी हो, प्रतीति नहीं बदलती। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि विचार जो है ये उपयोग के अधीन है और श्रद्धान प्रतीति रूप है। इसीलिए जब भी उनकी कषायों में भी प्रवृत्ति होती है तो उनकी प्रतीति तो तत्वा श्रद्धान रूप ही रहती है। इसीलिए वहां पे भी अव्याप्ति दूषण तो नहीं ही लगता। यहाँ पे और एक बात मुझे कहनी है कि विचार और विकल्प में क्या फर्क है। जैसे विचार हम कहते हैं ना कि विचार तो करना चाहिए, तत्व विचार करना चाहिए, कर विचार तो पाम, है ना, वस्तु स्वरूप का विचार करने से शांति मिलती है, ऐसा कहते हैं। तो विचार है ज्ञान की पर्याय, ठीक है। लेकिन विकल्प जो है उसमें राग और द्वेष चारित्र की विकारी पर्याय मिक्स है, तो वो स्वभाव की घातक बन जाती है। इसीलिए विकल्प का अभाव करने का उपदेश देते हैं, जबकि विचार करने का, तत्व विचार करने का उपदेश देते हैं। तत्व विचार करने का हमेशा उपदेश क्यों देते हैं? निर्णय करने के लिए, क्योंकि जब विचार करेंगे तभी तो निर्णय होगा, आपापर का विचार करेंगे तभी तो निर्णय होगा। तो विचार करना है, तत्व विचार करना है, लेकिन विकल्प अपने हित में नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि निर्विकल्पता में सुख है, निर्विकल्प होना है, निर्विचार होना है, ऐसा नहीं कहा जाता। ठीक है, तो विचार और विकल्प में ये राग आदि का अभाव और सद्भाव में फर्क होता है। और दूसरा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सम्यक दर्शन को, जो मैंने कहा था, सम्यक दर्शन का लक्षण भेद विज्ञान को नहीं बनाया, क्योंकि ज्ञान की पर्याय उपयोग रूप है। ठीक है, जैसे वो मरीज टीवी देख रहा है तो उसकी टीवी देखने में उसका उपयोग है, लेकिन उसकी प्रतीति में निरोगी होना है। तो वैसे सम्यक दर्शन के लक्षण को भेद विज्ञान नहीं बनाया, क्योंकि भेद विज्ञान ज्ञान की पर्याय है। सम्यक दर्शन के लक्षण को तत्वार्थ श्रद्धान बनाया, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान प्रतीति रूप है। समझ में आई बात? वो प्रतीति निरंतर चलती रहती, उपयोग चाहे जहां भी लगा, क्योंकि उपयोग क्षणिक है ना, वो बदलता रहता है ना। वो बदलता है। मैम, हाँ, भेद विज्ञान को तत्व श्रद्धान का लक्षण नहीं बनाया क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय है, लेकिन काम तो सारा ज्ञान ही करता है ना। काम सारा ज्ञान करता है, तो ऐसा मुझे ये ही बात है। समझ नहीं आई कि आप कैसे कह रहे हो कि क्या? भेद विज्ञान, मतलब भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं बनाया। भेद विज्ञान से क्या मतलब है कि आपा पर का श्रद्धान उसका सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है? श्रद्धांत तो लक्षण है ना, आपापर का भेद विज्ञान लक्षण नहीं है। ज्ञान और श्रद्धान श्रद्धांत कौन में करेगा? और अंतर है। श्रद्धान कौन करेगा? श्रद्धान यानी, या मतलब मैं आपका श्रद्धान, प्रश्न समझी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया, सही बात है, हाँ, लेकिन श्रद्धान करेगा कौन? जीव भी करेगा। ज्ञान। ज्ञान श्रद्धान करेगा, ऐसा आप कहना चाहते हो? हाँ, ज्ञान श्रद्धान में ही तो होगा ना, और कहाँ होगा? देखो, ज्ञान हम्म। गुण और श्रद्धा गुण अलग है, दोनों गुणों में अतत भाव होता है। हालांकि मैं सारा आपका ये काम, जो आप सारा, श्रद्धान गुण को डिफाइन कर रहे हो ना, मैं वो नहीं समझ पा रही कि एक तो क्या कहते हैं, मोहिनीय के दो भेद हुए, क्या कहते हैं, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मैं मोहिनीय। वही एक बता होता रही है हूँ, देखिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। सारा तो काम ये काम हम्म भले ही ज्ञान करता है, हम्म लेकिन आपको पता है, पूरा अग्रीमेंट तैयार हो जाए लेकिन जब तक मोहर नहीं लगती हम्म तब तक वो अग्रीमेंट नहीं कहा जाता।
साइन नहीं होते तब तक वो यूज नहीं किया जा सकता, हाँ लीगल नहीं बिल्कुल कहा सही जाता। है। तो हाँ। सम्यक दर्शन जो है ना वो साइन की तरह है, सिग्नेचर की तरह है। काम हम्म। भले सारा ज्ञान में ही होता है, ये आपने हाँ। सही कहा, हम्म। लेकिन ज्ञान तो आपको अभी भी है, मुझे हाँ। अभी भी है। मुझे तो हम्म। पढ़ते ही ज्ञान हो गया, आपको भी पढ़ते ही समझ में आ गया, तो सम्यक हम्म। दर्शन तो नहीं हुआ ना आपको। नहीं इसका हुआ। मतलब सम्यक दर्शन का लक्षण ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान तो हम कर रहे हैं। तो हम्म। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धान है, जो प्रतीति रूप रहता है। मतलब जब समझ। श्रद्धा होगा तभी सम्यक दर्शन होगा, सिर्फ ज्ञान होने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए उसका लक्षण प्रतीति है और ज्ञान नहीं है। हाँ, श्रद्धान जब सम्यक होगा तभी आपका पूरा ज्ञान को सम्यक पद मिलेगा। देखो, जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है ना, जब भी वो सम्यक दृष्टि हो जाता है ना, तो उसका पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान हो जाता है। मतलब ज्ञान तो वही का वही है, उसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान है और सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन होने से पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान होते हुए भी उसका मिथ्या ज्ञान था, और सम्यक दर्शन होने के बाद उसका सारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान या किसी भी वस्तु का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, है ना। यानी सम्यक श्रद्धान ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सम्यक श्रद्धान का लक्षण भेद विज्ञान को नहीं बनाया है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय तो बदलती रहती है, उपयोग बदलता रहता है। विचार ज्ञान की पर्याय के अधीन है, उपयोग के अधीन है। कहा है ना, विचार आपके बदलते रहते हैं, विचार कभी एक रूप नहीं रहता। लेकिन विचार हम चाहे जो भी करें, हम जिसमें अपना हित मानते हैं और जिसमें अहित मानते हैं, वो प्रतीति निरंतर चलती रहती है। हम बीमारी को दुख रूप जानते हैं और स्वस्थता को सुख रूप जानते हैं। ये प्रतीति हमारी कभी नहीं बदलती, हम चाहे जो भी कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है। आगे लेना है कि फिर 10:30 हो गए आपको? नो, आई थिंक विल स्टॉप हियर। बहुत कुछ है रिवाइज करने के लिए भी। ओके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वेनसडे को मिलते हैं। जिनवानी ले लेते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि इस साल हम हमारा वाइवा और गंधर्व हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर लेने वाले हैं, और खुशी जी हमें इवैल्यूएट करेंगे। तो अभी तक के जो भी हम लोग जो भी सीख रहे हैं, रेगुलरली आप अपना स्वाध्याय करते रहना। फिर हम थोड़ा नियरिंग जब कंप्लीट होने को आएगा, तब मैं लिस्ट सर्कुलेट कर दूंगी पेज नंबर्स के साथ। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। हाँ, और एक बात, जो पूनम जी ने प्रश्न पूछा था ना, कि आपने पूनम जी बोला था ना कि श्रद्धान कौन करता है? ज्ञान करता है। जी। तो ज्ञान नहीं करता, श्रद्धान और ज्ञान तो आत्मा का एक गुण है, और मैं तो पूरा आत्मा हूं। ख्याल में आई बात? नहीं देखो, उसको ना समग्र भाव से लेंगे। जो मैंने समझा है, ऐसा है कि जो सारा का सारा काम तो ज्ञान ही करता है। जब ज्ञान श्रद्धान करता है तो आत्मानुभव होता है, और उसी में जब ज्ञान एक जगह पे ठहर जाता है तो उसको चारित्र बोलते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें भेद करके बता रहे हो कि भेद है दोनों में। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान और सम्यक चारित्र है, तो तीनों अभेद ना। सारा काम ज्ञान करेगा। मैंने ज्ञान में प्रतीति की किसी के प्रति, तो वो श्रद्धान कहलाया, और मैं वहीं पे ठहर गई आत्मा में, तो वो चारित्र कहलाया। लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन भी है कि मैं ठीक से प्रश्न भी नहीं पूछ पा रही हूँ। लेकिन थोड़ा हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि तीनों अभेद हैं, भेद नहीं है उनमें। क्योंकि श्रद्धा तो अंधी होती है, वो ज्ञान का ही अनुसरण करेगी। नहीं, आपके एक्चुअली आपके प्रश्न में क्लैरिटी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिक्स कर रहे हैं। देखो, एक अपेक्षा से भेद है, एक अपेक्षा से अभेद है। और आप जो कह रहे समझाने हैं के कि लिए भेद हम जो खड़े करते हैं, श्रद्धान ज्ञान लेकिन जो भेद मान श्रद्धान लेंगे का तो।
आप खुद ही बोल रहे हो कि ज्ञान श्रद्धान कर रहा है, राइट? हम्म। तो आपने दोनों गुण का वर्णन कर दिया, ज्ञान श्रद्धान कर रहा है, जबकि ज्ञान की पर्याय अलग है और श्रद्धान की पर्याय अलग है। तो आपकी श्रद्धा क्वेश्चन, जैसा कोई गुण आत्मा में है ही नहीं ना। नहीं नहीं, श्रद्धा जैसा अलग से कोई गुण है नहीं ना आत्मा में। जैसे चारित्र को कोई गुण मान ले अलग से, ये ज्ञान है की ना, ही वो पर्याय हैं श्रद्धान दोनों। आपका गुण है ना। नहीं नहीं, श्रद्धा और चारित्र ज्ञान की पर्याय नहीं है। ये तो आपका टोटली रॉन्ग है, मिसकंसेप्शन है। श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, और ये जो ज्ञान के गुण है वो अलग है। आप क्या तीनों को ज्ञान ही मान रहे हो? हाँ, तीनों ज्ञान की ही पर्याय है, क्योंकि जब हम किसी चीज में प्रतीति करते हैं तो वो श्रद्धान, मतलब चारित्र किसको कहेंगे जब मेरा प्रतीति, स्वयं का ज्ञान। प्रतीति और ज्ञान अलग है ना। देखो, ज्ञान की जो भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, हाँ जी। उसमें सम्यक दर्शन भेद नहीं है। तो आप उसे ज्ञान और श्रद्धान और उसको एक कैसे मान रहे हो? ये कहेंगे ना कि ज्ञान का अर्थ है जानना, श्रद्धा का अर्थ मानना और चारित्रा का अर्थ पालना। तो यस, तो ये तीनों दैट्स काम राइट। ज्ञान में ही हो रहे हैं। जीव के ये अलग अलग, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जीव के ये तीनों अलग अलग गुण हैं जो ये जीव तीनों करता है। तो ये तीनों जब एक हो जाते हैं, अभेद हैं, तो फिर सम्यक दर्शन, मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। नहीं, एक्चुअली मैं पूनम जी का प्रश्न शायद समझ नहीं पा रही हूँ, मे बी। वी कैन कम बैक टू दिस। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पूनम जी, अगर आप अटेंड कर पाओ नेक्स्ट क्लास, देखिए अगर हो सकता है तो ये प्रश्न और अच्छी तरह से ये एक बार लेक्चर सुन लेते हैं हम लोग जी भी थोड़ा उसके ऊपर। हम लोग भी, हमारा थोड़ा ये अच्छा प्रश्न है और अच्छी बात चल रही है, तो वो हम भी समझने की कोशिश करें। और हम वेनसडे को नया कुछ शुरू करें, उसके पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे और बाद में ही आगे बढ़ेंगे। जी जी। तो हम लोग भी क्लैरिटी के साथ आए और खुशी जी भी उसका समझा पाए, क्योंकि अगर हम लोग भी एज अ स्टूडेंट, हम भी ये प्रश्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये लेक्चर, लास्ट दो लेक्चर सुनने बहुत जरूरी है। और एक्चुअली ये लास्ट दो लेक्चर ही है जिसके ऊपर अपने को काम करना है, आगे का तो काफी इजी था। तो जो भी है ना, अभी की जो लास्ट दो रिकॉर्डिंग है वो और आज की रिकॉर्डिंग सुनना जरूरी है। और अगर आप अच्छे से आप जो बोल रहे हो ना वो पुटअप कर पाओ क्वेश्चन के रूप में, तो आप ग्रुप में भी डाल देना, तो पढ़ सके सब, है ना। करेक्ट। यस जी। पूनम जी, आप ग्रुप पे भी कम्युनिकेट कर दीजिए तो हम लोग भी हमारा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करें। ओके ओके। ओके। जिनवानी ले लीजिए मैम। कौन लेगा? रचना जी आप ले लेंगे? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए द्वादशा में जिनवाणी मात की जय। जय जिनेन्द्र सर। जय सभी जिनेन्द्र को। सभी को।